हेलो गाइस यार, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं IBPS PO और RRB PO मेंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम जैसे मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे वैसे ही हम एग्जाम में जाके परफॉर्म करने वाले हैं, वैसे ही अब हम रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो सीधी बात करते हैं कहाँ से क्या आगे स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, कौन से बात करना है। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा सब्जेक्ट को सबसे पहले करना है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी स्ट्रेटजी और जो मैंने किया, और वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर करना चाहिए। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स या मतलब जीए। उसके बाद थर्ड इंग्लिश। उसके बाद जो आपका स्ट्रॉन्ग है मैथ्स और रीजनिंग में, वो वाला। अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो मैथ्स, रीजनिंग है तो रीजनिंग। चौथा, उसके बाद रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको फिर मैथ्स 5वें नंबर पे देना है। अब टाइम कितना क्या देना है किसी को, क्या हर सब्जेक्ट को। देखो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो काफ़ी सोचा और मैंने यही किया करता था, और ये सच में लिटरली हेल्पफुल होता है। 15 मिनट में आपका कंप्यूटर ईजिली कवर हो जाएगा। तो 15 मिनट मैक्सिमम आपको, मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि यार 15 मेरा 10 मिनट में हो गया तो मैं क्या करूँ। ऑब्वियसली 15 मिनट में आपका मतलब मैक्सिमम है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम आपको किसी कंडीशन में नहीं देना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस, अगर आपके टाइम 17-18 मिनट जा रहा है तो उसको प्रैक्टिस करो कि कम टाइम में ला पाओ उसको। मैं ये सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी सब्जेक्ट में जो टाइम बता रहा हूँ नॉर्मली, उससे अगर हाँ आधा 1 मिनट ज़्यादा जा रहा है दैट इज़ ओके, लेकिन 3-4-5 मिनट ज़्यादा जा रहा है तो उसको ट्राई करो कि उसको कम उसी टाइम में लाने की कोशिश करो। तो 15 मिनट हम कंप्यूटर को देंगे, 15 मिनट ही करंट अफेयर्स को देंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, ठीक है, हम देंगे इंग्लिश को। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी को, इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी को। ऑलमोस्ट आपका 50 मिनट में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए एनी हाउ। मतलब कॉन्सोलिडेटेड 15-15-20 है, ठीक है, और टोटल कॉन्सोलिडेटेड टाइम है 50 मिनट। उसके बाद बच्चे हैं 70 मिनट। तो हमें 35 मिनट समय देना है उसको मैथ्स को, और 35 मिनट्स देने हैं रीजनिंग को। अब स्ट्रेटेजी तो ये तो हो गई कौन से सब्जेक्ट को पहले करना, कितना टाइम डिवोट करना। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें कंप्यूटर खुला। कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं करते जाओ, क्योंकि कंप्यूटर में सीधा सा फिक्स होगा। अगर आ रहा है तो करोगे, नहीं आ रहा तो नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन किया, अटेम्प्ट किया, आगे बढ़ गए, गलत तुक्के बिल्कुल मत मारना, सीधी सी बात। ठीक है, बढ़ गए। मान लो पेपर हो गया आपका कंप्यूटर का, अब बढ़ गया करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स पे भी यही करना, क्वेश्चन आ रहा होगा तो कर दोगे, नहीं आ रहा होगा तो नहीं कर पाओगे। तो उसको अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ जाओ। इंग्लिश, इंग्लिश पे भी आपको यही करनी है। ठीक है, आ रहा है करो, आगे बढ़ो, करो आगे बढ़ो। तो आपको सारे क्वेश्चन करते जाना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ऐसे ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे आ रहे होंगे तो फटाक से हो जाएंगे। इसमें सोचने का जैसे मैथ्स रीजनिंग की तरह है ही नहीं कि टाइम लग रहा है ये हो रहा है, ऐसा है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको फाइनल करनी है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। मान लो हम 14 सब्जेक्ट मैथ्स ले रहे हैं, तो मैथ्स में क्या करना है, जैसे हमारी DI खुली, देखा उसको एक 10-15 सेकंड में, आगे बढ़ गए। उसको देख लिया करने वाला एक है, क्वेश्चन ड्यूएबल है क्या नहीं, आगे बढ़ गए। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस आ गए, वो वाले कर लेने हैं। ठीक है, फिर आगे अर्थमेटिक, अर्थमेटिक डूएबल है, देख लो क्वेश्चंस करने नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले, बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं बन रहे आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ गए, फिर मान लो DI आ गई, DI को देखा फटाक से आगे बढ़ गए। ये चीज़ होनी चाहिए। अब वापस एक बार पूरा मैथ्स का 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन पे गो थ्रू हो लिए, उसके बाद जो तुमने मार्क फॉर रिव्यू किए थे कि बाद में मैं फटाक से कर लूँगा, उन क्वेश्चन पे आ जाओ। अब उनमें भी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी क्वेश्चन उठा के स्टार्ट कर दिया, वही हम जो प्रीवियस स्ट्रेटेजी बताई थी, ऐसा ही नहीं है 2 DI है 3 DI है तो 3 DI में से कोई ऐसा नहीं है कि कोई सी भी उठा के स्टार्ट कर दी। देखो ओवरव्यू, क्योंकि आपने पहले ओवरव्यू कर लिया 15 सेकंड का, तो फिर से चाहे 5 सेकंड ले लो आप। यहाँ 5-10 सेकंड आपको देना वर्थ होगा टाइम। लेकिन अगर आप बाद में 5 मिनट लेके वो DI को नहीं करोगे ना, दैट इज़ नॉट द वर्थ। ठीक है, तो इसलिए चाहे 10 सेकंड वापस से ले लो, लेकिन डिसाइड करो कौन सी करनी है, कौन से पे आपकी कमांड स्ट्रॉन्ग है, कौन से पे आप जल्दी कर पाओगे। ये कर लिया, फिर बढ़ जाओ वापस अपने रीजनिंग पे। अब मान लो आपने 30 मिनट में ऑलमोस्ट ही कर लिया जो क्वेश्चन सारे थे। अब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उन पे भी लगे हुए हमारा, चलो 5 मिनट बची हुई है, तुम 5 मिनट में चलो करते और क्वेश्चन ट्राई करते, नहीं बन रहा तो करो 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 कि 2 क्वेश्चन बन जाए। अब ये मत करना, 5 मिनट बच के आगे बढ़ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग पे पजल आई, देखी डुएबल है या नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू के लिए 10-15 सेकंड लिया, आगे बढ़ गए। मिसलेनियस क्वेश्चन आ गए, इनपुट आउटपुट आया, बना तो ठीक है, नहीं बना आगे बढ़ गए। ठीक है, सिलॉक्स आया, कॉर्डेड सिलॉक्स आया, बनाया, आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करते का बढ़ते गए बढ़ते गए। अब आपने सपोज 3 DI बची लास्ट में, फिर से वही आपको 3 DI में से ऐसा नहीं है कि कोई सी भी DI बनाना स्टार्ट कर, मतलब देखा बनाना कोई सा भी स्टार्ट कर दिया, वही टाइम लो 10 से 15 सेकंड, देखो डुएबल है या नहीं, कौन सी सबसे पहले करनी है, करो, फिर आगे बढ़िए। फिर आपको सपोज आपके पास टाइम बच गया, अब आपने पाँचों सब्जेक्ट गो थ्रू लियो, अब आपका वो टाइम बचा है कि 10 मिनट बचे और आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है कि जो आपको या तो कंसेप्ट थोड़ा इतना क्लियर नहीं है या थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो उनमें से भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, चाहे अब 1 मिनट ले लो यहाँ पे भी। ठीक है, 10 मिनट बचा तो 1 मिनट और ले लो, लेकिन क्वेश्चन सही से सेलेक्ट करो, क्योंकि सिलेक्शन में तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी जो जो आते थे वो कर चुके हैं। मैथ्स इंग्लिश में आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो बन चुके हैं। उनमें अब अगर आप वापस जाओगे तुक्के मारोगे तो कोई मतलब नहीं वहाँ तीनों सब्जेक्ट में जाने का। मैथ्स और रीजनिंग में 10 मिनट लो, उनमें देखो कि आपको मैथ्स में जाना चाहिए या रीजनिंग में जाना चाहिए, दोनों में टाइम डिवोट करना चाहिए। ये डिवोट करो और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, चाहे 10 मिनट बचे, सपोज 8 मिनट बचे, 1 मिनट दो, 7 मिनट सही से जाएंगे, यूटिलाइज कर पाओगे। अगर आपने वो 1 मिनट सही से यूटिलाइज नहीं किया ना तो वो 7 मिनट भी और ख़राब हो जाएंगे आपके। ये चीज़ ध्यान रखना। अब सेकंड थिंग चीज़ करते हैं कि ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर ही होंगे मेंस का। तो वीक में एटलीस्ट 2 से 3 अल्टरनेट डेज आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए मेंस का। साथ में क्या करना है, आप सब लोग पूछते हो कंप्यूटर कहाँ से करना। देखो मैंने साहिल चराया सर से किया था, वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था, ठीक है, प्रैक्टिस भी वहीं से की थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहाँ से परचेज़ करिए, लेकिन मैंने पढ़ा था, काफ़ी सही पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरे मार्क्स भी ठीक थे। तो ये चीज़ थी। और मैंने प्रीलिम्स के बाद मैंने प्रीलिम्स के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि प्रीलिम्स के बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। आप 20 से 25 मिनट आप डेली कंप्यूटर पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ है। साथ में मेंस के मॉक टेस्ट कौन से लगाने हैं, तो मैं तो 3 ही रिकमेंड करूँगा मेंस के, जो मॉक टेस्ट बहुत सही है, ऑलिवुड, प्रैक्टिस मॉक और स्मार्ट किडा। और गाइस अगर मार्क्स कम आ रहे हैं ना तो उससे डरना मत, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें एक चीज़ आएगी, सपोज आपको कंप्यूटर और जीके जी आपका पूरा कवर नहीं होगा, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप उन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ते हैं ना तो ठीक है, उसका टाइम भी छोड़ना। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे आप कंप्यूटर, और आपका कंप्यूटर कवर नहीं और करंट अफेयर्स कवर नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा भी, ठीक है, क्योंकि अब तो सितंबर में एग्जाम है। तो अगर करंट अफेयर्स दे भी रहेंगे तो वैसे ही क्वेश्चन पुराने दे रहे होंगे, तो उस चीज़ को छोड़ देना। तो दोनों सब्जेक्ट छोड़ोगे, तो दोनों सब्जेक्ट छोड़ रहे हो तो उनका टाइम भी छोड़ना, मतलब 30 मिनट भी छोड़ देना। तो जो आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश करोगे वो 1.5 घंटे में होना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए ध्यान रखना है, जो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप 5 सब्जेक्ट कर रहे हो फिर तो 2 घंटा जो टाइम डिवोट बताया वही दो। लेकिन अगर आप सही से वो नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट होना चाहिए। ये मेरी तरफ से था। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी तरफ से कुछ रह गया तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली इसको नेक्स्ट वीडियो में ऐड ऑन कर दूंगा। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो अच्छे से। डेली 2 प्रॉब्लम्स के मॉक टेस्ट लगाते रहो, अल्टरनेट डेज पे मेंस का मॉक टेस्ट लगाते रहो और सही से पढ़ते रहो यार।